तो मतलब आप इस टाइम मृत्यु से भी नहीं डर रहे हो, लेकिन इतनी गंदी लत है, इतनी गंदी लत है कि मौत को भी बुला दिया। मौत को भी बुला दिया ना भैया। ऐसा वो भैया ऐसी दारू पीनी चालू करी, अब दिन रात नहीं रुकता। अब तो सुबह 5 बजे आँख खुलती है, पौवा ठेका दिखता है ना। खूनंत वो जो लेटरिन के वो होते हैं ना, उन्हें खुरचवा देंगे। काय को मर्डर कर दो, काय को कत्ल कर दो, लेकिन नशा मुक्ति के न जानो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनोखी चर्चा में। जी हाँ, आज की वीडियो मैं कहूँगा कि शायद YouTube पर अपने आप की तरीके की, मतलब अपने तरीके की इकलौती वीडियो होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, नए नए बच्चे जो हैं अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, शराब की तरफ, बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आज ये नशा आपको किस हद तक नुकसान पहुँचा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि शराब को लेकर ना सिर्फ ये कहा जाता है कि आपकी सेहत को नुकसान करेगी, सिर्फ सेहत को नुकसान नहीं, ऐसा नहीं है। शराब सेहत को नुकसान करे ये जरूरी नहीं है, पर आपके मतलब सोशल नेटवर्क, प्राइवेट पर्सनल नेटवर्क, जो भी है ना, आपका इनर सर्कल, आउटर सर्कल, घर से लेके बाहर तक, वो नेटवर्क किस तरीके से इफेक्ट होता है, किस तरीके से प्रभावित होता है ये शराब से, वो आज आपको जानने को मिलेगा। तो हमारे स्टूडियो में आए हैं अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए नीरज वर्मा जी, जो कि शराब के आदी हैं, लगभग 30 साल से लगातार शराब पी रहे हैं। तो आज हम इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो नीरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी स्टोरी सबके सामने रखने के लिए। इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम क्या है? भैया नीरज वर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कहाँ? पलवल के रहने वाले हैं। हाँ। तो नीरज बताइए, ये शराब वाला जो आपका एक्सपीरियंस है, इसके बारे में बताइए। कब से शुरू की, कैसे शुरू की? भैया भाई की शादी हुई थी 2004 में। ये 2004 की बात है? हाँ, 2004 की बात है जी। और जब से मैं दारू पी रहा हूँ। और मतलब ये आपने किस लिए शुरू की थी? मतलब इसलिए कि भाई मुझे नशा हो जाए, या शौक में दिखावे के लिए? जब शौक में पी थी 2004 में। 2004 में जब शौक में पी थी, शौक में कि भाई देखें जरा इसको पी के क्या होता है। लेकिन जब हद बढ़ गई, 2004 आ गया, 2006 आ गई, 2008 आ गई, 2010 आ गई, 2012 आ गई, 2014 की। आपकी शादी कब हुई थी? 2016 में। अच्छा, 2016 में हुई थी। 2004 में जिस भाई के शादी में आपने, वो कौन से भाई हैं आप? 3 भाई हैं? नहीं, फिर वो ताऊ का लड़का था। अच्छा, उनकी शादी में शौक के लिए? हाँ, उनकी शादी में जब मैं दारू नहीं पीता था, जब मैं बियर पीता था, जब मैंने एक बियर ले ली शौक के चक्कर में। उसी टाइम ली थी? उसी टाइम में, हाँ, 2004 में। और जिंदगी की पहली बार ली थी? पहली बार ही ली थी। और फिर क्या हुआ उसको पीने के बाद? फिर पीने के बाद फिर लत लग गई। आपको कब ये एहसास होने लगा कि भाई मुझे अब लत लग चुकी है? भाई जब भी उसी के टाइम पे। या देखो, पहली बार अगर आपने पी है नीरज, तो पहली बार तो देखो नहीं लत लगेगी भाई, एक टाइम उसी टाइम पे लग गई भैया। आपको लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है? हाँ, अच्छी चीज है, जो भी चीज है। हाँ, मैं फिर उसी टाइम से दारू पीने लग गया, शराब पीने लगे। हाँ। फिर मैंने 6 महीना बियर पी। 6 महीने लगातार? 6 महीना मैंने बियर पी। फिर मैं बियर के ऊपर जब वो दिखा मुझे नशा नहीं हो रहा, तो मैं दारू पे आ गया। तो बियर का नशा क्यों बंद हो गया आपका? पता नहीं, बियर पे नशा नहीं हो रहा, मैं दारू पे आ गया। तो नीरज मतलब 6 महीने लगातार बियर पीने के बाद आपके शरीर में बियर का नशा बंद हो गया? और देन उसके बाद आपने फिर क्या पिया? फिर हाँ, कम से कम 2-3 साल कह रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश पे आ गया। 6 महीने के बाद में आपने लगातार 3 साल फिर इंग्लिश पी? 3-4 साल। और कितनी पीते थे आप? और रात को पीते थे, दिन में पीते थे, कब सुबह पीते थे? कभी भी कोई टाइम नहीं था। कोई टाइम नहीं? और डेली हाफ आपको? हाफ हो जावे, वो 1 बोतल हो जावे, 2 बोतल हो जाए, कोई टाइम नहीं था। 2 बोतल डेली की? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई टाइम नहीं था। कुछ मतलब जब मन किया पी, जब मन करो। हाँ। तो नीरज उसको पीने के लिए पैसे कहाँ से आते थे? कहता हूँ भैया, यार दोस्तों से आ जाते थे। जब आपकी शादी हुई थी तो? लेकिन जब से मेरा रूटीन ही खराब हो गया। जैसे रूटीन कैसे खराब हुआ जी? पता ना भैया, ऐसा हुआ भैया, ऐसी दारू पीनी चालू करी, अब दिन रात नहीं रुकता। अब तो सुबह 5 बजे आँख खुलती है, पौवा ठेका दिखता है। 5 बजे? 5 बजे। तो ये शादी के बाद आपको लगता है कि? हाँ। और मुझे नीरज बताओ कि अभी आप मतलब जो है दिन में कितनी दारू पीते हैं? 2 बोतल हो जाए, 3 बोतल। कल भी मैंने 8 क्वार्टर पिए हैं। क्वार्टर क्या होता है? 30 रुपए का आता है। 30 रुपए का क्वार्टर आता है? उसमें कितनी शराब होती है? 180 ml। 180 ml? 8 क्वार्टर का मतलब हो गया, लगा लो तुम, मतलब ऑलमोस्ट आप 1.5 लीटर कल शराब पी गए। 1.5 लीटर। जब आप पूरे दिन शराब ही पीते रहते हो तो खाना कब खाते हो? खाना वहीं पे मंगवा लेते हैं ना, जहाँ पे आप शराब पीते हो वहीं खा लेते हो। हाँ। शराब कहाँ पे पीते हो आप? वैसे तो भैया रोड पे, जैसे रोड पे चलते हुए पी लेते हो? हमारे देश में तो इलीगल है ये, मतलब पब्लिक प्लेस पे शराब पीना। अलीगल तो है, जब आ जाते हैं भग जाते हैं। कौन आ जाता है? कोई पुलिस वाले की जैसे जिप्सी हॉर्न बज जाता है ना जी, फिर भग जाते हैं। अच्छा, फिर भाग जाते हो आप? ये मुझे एक चीज़ बताइए नीरज कि अब आपके 2 बच्चे भी हैं,
आपकी वाइफ भी हैं, आपका परिवार भी है, वो कभी आपको रोकते टोकते नहीं हैं? रोकते हैं, बहुत रोकते हैं। वो कहते हैं कि वो मुझे समझाते हैं जी कि मेरे से कहते हैं मैं चली जाऊंगी। आपकी वाइफ कहती हैं? हाँ जी। कि लेकिन किसी का नाम लेके जाया कर। आपसे कहती हैं वो? हाँ कि नाम लेकर कैसे जाएगा? समझे नहीं हम आपकी बात। अरे मतलब जैसे मैं आपके घर जा रहा हूँ, हाँ हाँ, तो कम से कम यूँ तो बता दे नाम इनका लेके जाओ। अच्छा, मतलब बता के जाओगे, बता के जा रहे हो जी। उनको वो बस कहते हैं, यही हाँ। ऑब्जेक्शन है? आपकी शराब को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं? नहीं शराब के ऊपर है। वो कहते हैं एक क्वार्टर पीना, एक आधा पीना, बोतल पीनी है, तुम घर में पियो। इतना सपोर्ट करती हैं आपकी? हाँ। और नीरज, कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे ये शराब छोड़नी चाहिए अब? कहता हूँ लत पड़ेगी, अब छूटने का मन करता हूँ, छोड़ने की कोशिश करता हूँ, अब नहीं छूटती। मैं इस चीज को समझा नहीं कि भाई किस तरीके से नहीं छूटती, मतलब आपको अंदर से क्या लगता है? अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुबह उठा, अब वो एक पैक चाहिए। एक पैक चाहिए आपको? एक पैक उठते ही? बस। आपके घर में आपके मम्मी पापा भी हैं? पापा तो मेरे एक्सपायर हो गए जी। मम्मी है? मम्मी है। मम्मी भी आपको रोकती हैं कि? रोकती हैं। वो चाहती हैं कि आप सुधर जाएं? हाँ 4 महीना नशा मुक्ति केंद्र में होकर आया हूँ। नशा मुक्ति केंद्र? अभी होके आया हूँ, मेरे को सुधारने के चक्कर में। आपकी मम्मी ने वो सुधारना हाँ, चाहा? मेरे भाई ने भेजा था नशा मुक्ति केंद्र? हाँ। नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है वहाँ पर? क्या होता है भैया, मैं कसम खा रहा हूँ, काय को मर्डर कर दो, काय को कत्ल कर दो, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र न जाना। क्यों, क्या होता है वहाँ पे? जेल चले जाओ, पर नशा मुक्ति केंद्र मत जाओ। पर नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा क्या होता है कि आपको वहाँ से डर लगता है? अब क्या बताऊँ, तुम्हारे यहाँ कोई चीज भी तो ना धरी। कोई बात नहीं, आप वैसे ही बताओ मुझे। मैं वैसे भैया जैसा मतलब चाय की पत्ती फैला देंगे वो मन से? हाँ नशा मुक्ति केंद्र वाले? हाँ, फिर क्या करेंगे? चाय की पत्ती फैला देंगे, अब उन्होंने बीन ये काम देते हैं आपको? हाँ। और फिर नखूनंत वो जो लेटरिन के वो होते हैं ना, उन्होंने खुरचवा देंगे टॉयलेट सीट को? हाँ टॉयलेट सीट को। चावल के दाने न फैला देंगे, उनमें दाने न बीन। इतने से पोचा से पूरे में कम से कम 100 लीटर पानी फैला देंगे। 100 लीटर, ज़्यादा ना करो, 100 लीटर कह रहा हूँ बस। फिर? और वैसा ज़्यादा ही होता होगा जी। फिर उसको पुछवाएंगे। भैया इतना बड़ा गंदा काम है उसमें। तो आप मुझे बता रहे हैं कि अभी आप कितने दिन रह के आए हैं नशा मुक्ति केंद्र? मैं 4 महीना। तो 4 महीने नशा मुक्ति केंद्र में तो आपको शराब पीने नहीं दी होगी? नहीं, एक हाथ भी ना लगाने दिया। तो फिर आपको वहाँ हाँ पर तो बीड़ी गुटखा कुछ भी हाथ में कुछ भी हाथ में लगाने कुछ भी ना। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर या तो आदमी सुधर के आएगा या फिर बिगड़ के ही आएगा। बताइए, जब आप नशा मुक्ति केंद्र में बंद थे, जब 4 महीने आप वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में अलग रहे, बिना शराब के रहे, तब आपको अंदर से कैसा फील हो रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? गुस्सा आ रहा, गुस्सा आता था? हाँ, चाय की पत्ती तक भी नहीं, चावल के दाने भी नहीं, खुरोचन से मैंने वो करी थी जी। मेरे को इस चीज का गुस्सा। तो नीरज, आपको इस बात का कोई मलाल नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था कि मैं अब शराब नहीं पी पा रहा हूँ? ना ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर कोई गुस्सा नहीं ना, इस चीज के लिए नहीं था। मैंने की मैं तो या सुधर के आऊंगा या बिगड़ के आऊंगा, लेकिन मैं बिगड़ के आया हूँ। भाई बोलो कि नीरज तेरे 2 बालक हैं जी, कि तू सुधर जा, तेरे 2 बालक हैं, जम्मू भेजो। अच्छा, जब आपने वही ने मुँह भेजो जी कि नीरज तेरे 2 बालक है, तू सुधर जा, तू चलो जा। 2 महीना रह ले, 4 महीना रह ले, गाड़ी में बैठ को। बोले 4 बाउंसर आते हैं, वो तो भैया हाथ लगाने ना देंगे। उसके बाद मुझे ले गए, मैं गया था गाजियाबाद लोली मोटर। अच्छा, लोनी गाजियाबाद गए आप? हाँ। ले जाने का जो प्रोसीजर था, वहाँ पे कपड़े बदले गए आपके? हाँ कपड़े बदले गए, उन्होंने मेरे से कपड़ा बदल दिए जी। और वहाँ सजा मिलती है। सजा क्या मिलती है वहाँ पे? जैसे आप बैठे हो, मैं आपसे बात करूँ, मैं बाप से बात ना कर सकूँ, वहाँ पर अलाउ नहीं है किसी से? अलाउड नहीं है। आपने क्या गलती की वहाँ पे? यही जैसे आपसे अब कह रहा हूँ भाई बोलना, आप बोल गए किसी से, फिर हाँ। क्या सजा मिली आपको? भैया कहता हूँ चाय की पत्ती फैला देंगे, क्या पानी फैला देंगे। अच्छा, ये सजा है? ये सजा है वहाँ पे। और नॉर्मली वहाँ पर क्या काम करना पड़ता है? कितने घंटा बैठ लोगे आप कुर्सी पे? 7 घंटे 8 घंटे ना बैठ पाओगे भैया, वहाँ 20 घंटा बैठे हो। घुटने के बल बैठाते थे आपको? फिर सिर्फ 5 घंटा सो गए हो। नीरज, मुझे एक चीज बताइए कि अब अगर दोबारा आपको वहाँ जाना पड़ा तो? भैया मैं ना जाऊँगा। मैंने तो घर पे आते ही मैंने कही, छुटते ही मम्मी जी क्या बोला? जी मैंने की मम्मी मेरे को मार दियो, जहर दे दो, लेकिन वो नशा मुक्ति केंद्र दे। मैंने तो आते ही कही भैया, देखो कौन झूठ बोलो। फिर आपकी मम्मी ने क्या बोला? अब रोवे। वो इसलिए रोती हैं क्योंकि आप शराब पीते हैं? हाँ आप शराब पीते हो। अभी कोई 15 दिन पहले नाम ले दियो कि नीरज तू ना सुधर रहो, मैं तो फिर भेज रही हूँ। आपकी मम्मी ने बोला? हाँ, मैंने चक्कू ले लिए, मैंने की मम्मी मैं कहा मार दूंगा, मैं जेल चलो जाऊंगा, लेकिन मैं नशा मुक्ति केंद्र जाऊंगा। तो नीरज, जब आपको नशा मुक्ति केंद्र से इतना डर लगता है तो आप शराब को छोड़ क्यों नहीं देते? भैया ना छूट रही, ना कहता रहा हूँ ना छूट रही, छूटती तो मैं 1 मिनट में छोड़ देता। तो नशा मुक्ति केंद्र में 4 महीने कैसे छोड़ दिया आपने? वहाँ तो मजबूरी में छोड़ी,
वहाँ तो पी ना सकूँ, वहाँ तो मजबूरी में छोड़नी पड़ी। आपके घर वाले आपके खिलाफ हो गए हैं इस शराब के चक्कर में। नीरज, आपका घर छूटा, परिवार छूटा, और नीरज इतने साल हो गए, हमने तो ये सुना है, चाहे हम गूगल पे सर्च कर लें या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ लें, सभी ने सुना है कि शराब से लीवर खराब हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है। अब मैंने तुम्हें सब चीज़ ज्ञान दे दियो, 2004 से लगा लो, आज तक तो ना लीवर खराब हुआ ना मेरा कोई पेट खराब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ना हुआ। पर यह है कि घर वाले आपका विरोध हाँ, करते हैं। घर वाले करते हैं, क्योंकि घर वाले आपको अपना मानते हैं इसलिए। हाँ, अब बस एक दिन, अभी 1 महीने पहले बीमार जरूर पड़ गया था, 3 बोतल ब्लड जरूर चढ़ी थी। हाँ, तो वो बेटे को शराब की वजह से ये तो हुआ हाँ, आपको। काई की वजह से चढ़ी। और मुझे एक चीज़ बताइए नीरज, अब आप मतलब जो है कि एक वो दोस्त जो आपको डेली शराब पिला रहा है और एक घर वाले जो आपको सही रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आप दोनों में से किसको चूज़ करेंगे? अब चूज यही तो समझ में नहीं आ रहा। अब मेरी घरवाली खुद कह देती है, क्या कह देती है? कि या तो बालक बच्चा ने चुन लो या दारू चुन लो। अब वो दारू ना छूट रही। पर बच्चे भी नहीं, बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, बच्चों को भी। हाँ। और नीरज मतलब जो है शराब पीकर कभी आपको मतलब झगड़ा भी हुआ है? तू तो मैं जरूर हो जाती है, पर झगड़ा आज तक किसी से नहीं हुआ? नहीं झगड़ा किसी से और ना ही आपने किसी को कोई नुकसान नहीं। पहुंचाया? नहीं नहीं। अब आप ही की तरह कोई ऐसा इंसान है जो इस वीडियो को देख रहा है और वो शौक में शराब को स्टार्ट करना चाह रहा है, आप उसको क्या सलाह देंगे? उसको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? भैया मैं तो कहूँ लत न लगावे, बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि लत नहीं लगानी चाहिए। लत ना लगानी चाहिए। खराब है जैसे ये। मैंने लगा ली ऐसा लत ना लगानी। जैसे मैंने अब तुम्हें बताई ना कि वो 5 बजे जब उठते ही ठेके दिखता है, पी ले, कोई दिक्कत ना। रात को ले ले, 1 पैक ले ले, 2 पैक ले ले, 3 पैक ले ले, चाहे 1 क्वार्टर पी ले, लत ना लगा बस। लत नहीं लगनी चाहिए, लत ना मतलब लगनी अति ना करे, अति ना। और नीरज आप मतलब जो है इस बात को मानते हो कि शराब खराब चीज है? खराब है ही है भैया। हम तो, हमारी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो अब तक 34 साल हो गई, हम 50 साल जी जाए बहुत हैं। इस बात को भी जानते हैं आप? हाँ, जानू भैया। तो मतलब आप इस टाइम मृत्यु से भी नहीं डर रहे हो? लेकिन इतनी गंदी लत है इसकी। इतनी गंदी लगता है कि मौत को भी बुला दिया। मौत को भी बुला दिया। और आपका दिल, आपकी आत्मा ये जानती है कि ये शराब खराब है, बेकार है। बेकार है। और आप बता रहे थे कि जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो आप काम करते हो, फिर काम करो। 4 दिन तो मैं यही लग रहा हूँ। 4 दिन से आप काम कर रहे हो? हाँ, क्योंकि पैसे खत्म थे। पैसा ना, इन्होंने वो 2000 रुपए दिए। 2000 रुपए आपने कमाए 4 दिन में, मतलब 500 रुपए पर डे। 500 रुपए। फिर वो 2000 रुपए का आपने क्या किया? दारू पी और क्या करो। जब पैसे नहीं होते हैं तो आप मेहनत करते हो, और सुबह से आपके मन में ये ख्याल भी नहीं आता कि भाई मैं सुबह से शाम तक पसीने बहा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ? वो चीज़ समझ में नहीं आती कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कि ले मैं अपने बालक अन्न दे दूँ, अपने बच्चा अन्न दे दूँ, बीवी दे दूँ, ले वो चीज़ समझ में नहीं आती। एक तरीके से देखा जाए तो शराब ने आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है खत्म कर दिया। तो शराब ना सिर्फ हमारे मतलब हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, बल्कि हमारे जो है सोचने समझने की क्षमता पर भी, शक्ति पर भी जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस शराब से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। मैं तो ये सलाह दूंगा भैया कि दूर रहो, बहुत दूर रहो। आप ये चाहते हैं कि जैसे मतलब सरकार इसको बैन कर दे, आप ये चाहते हैं कि इसको बंद ही कर दे? बैन कर देगी, पब्लिक मर जाएगी। आप भी कभी 1 पैक ले लेते होंगे? नहीं नीरज, मैं नहीं लेता, और आपकी स्टोरी सुनने के बाद मैं जिंदगी में लूंगा भी नहीं। दोस्तों, ये आपने कहानी सुनी नीरज की, और नीरज भाई ने हमें क्या क्या बताया, कितना अच्छा भी इन्होंने संदेश दिया कि इनको तो ऐसी लत लग चुकी है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म है, पर ये आपको संदेश ये दे रहे हैं कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। तो शराब आपके सिर्फ स्वास्थ्य को हानिकारक है ऐसा नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए भी, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, हर चीज के लिए हानिकारक है। तो मैं भी यहाँ पर यही सलाह दूंगा आपको कि आप शराब से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। यहाँ पर नीरज की स्टोरी ये सीखने लायक स्टोरी है। आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप भी हमारे स्टूडियो आ सकते हैं, वहां पर हम अनोखी चर्चा करेंगे। और ये देखो, अपने आप में एक अनोखी चर्चा है। यहाँ पर ये कहानी मैंने स्पेशल आप ही के लिए, सीखने के लिए कि शराब कितनी खतरनाक हो सकती है आपके हर एक लेवल के लिए। और यहाँ पर एक शराबी ही अपनी कहानी बता रहा है, और वो शराबी जो लत है जिसको दिन रात पीने की, वो आपको सलाह दे रहा है कि शराब से दूर रहो। और मेरी भी यही सलाह है। तो अगली बार मिलेंगे किसी अनोखी चर्चा में, नई चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। अपने आप में ये एक अनोखी चर्चा तो है ही, अनोखा चैनल भी है। यहाँ पर हर तरीके की बात हम करेंगे जो कि आपको सीख देंगी, पॉजिटिव एनर्जी देंगी, और आपको समझाएंगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आपका नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी बताने के लिए। नमस्कार।